मैं इकबाल 778 वीलॉग फ्रॉम वर्जीनिया यूएसए। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का वीलॉग मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे 90s की पिछली जो मैंने वीडियो इस सिलसिले में, ये 1947 के बाद जो मैंने एक सिलसिला शुरू किया था, उसमें जो हालात थे ज़िंदगी, उसमें अपने बारे में जो भी ऑब्ज़र्व किया, जो भी देखा, जो जैसे ज़िंदगी गुजरी, वो मैंने आपसे शेयर किया। तो वो कहानी बनी थी, या आप कह लें कि वक्त के साथ साथ, और 90s तक, पिछली उस वीडियो में मैं 90s तक मैं जो है वो आपसे शेयर किया था। तो आज जो है वो मैं 90s की दहाई वो शेयर कर रहा हूँ आपसे कि वहाँ उस वक़्त क्या हालात थे। क्या सियासी मैं नहीं बात करता, सियासी बातें फिर वो और तरफ चली जाती है। तो मेरी कोशिश यही है कि स्पेसिफिक अपने गिर्द ही रखा इस मामला को रखूं। तो आज जो है वो हम शुरू कर रहे हैं 90s से। 90s में आके तो घर जो था मेरा, वो पार्शली मैं उसको उसमें पहले तो सूरत ये रही कि मैंने बड़ी मुश्किल से फ़र्शों का काम किया, फ़र्श जो बनाए वो फिर उसके बाद एक मैंने जो, क्योंकि सस्ती चीज़ें कोशिश करके मैं लेता था कि यार कोई सस्ती चीज़ मिल जाए, लकड़ी है मिसाल के तौर पे, वो कुछ सस्ती मिल जाए वक़्त के लिहाज से, तो वो मैं लेके तो वो रख छोड़ूँ। तो वो उससे फिर बाद में मैंने उस वक़्त क्या किया कि मुझे कोई लकड़ी जो थी, पुरानी लकड़ी, वो मुझे कोई 100 रुपये 150 रुपये फुट के लिहाज से वो मुझे मिल गई, बड़ी शतीरियाँ। वो मैंने कटवा के, चरवा के, लरें जो दरवाज़ों की होती हैं वो मैंने तो वो रख ली। सिर्फ वक़्त के लिहाज से मुझे वो 6-7 साल रखनी पड़ी अपने पास। वो किराए के घर में रहता था तो भी उधर मैंने रखी, वो कि कमरा ज़रूर उसके लिए रखता था कि ये लकड़ी कहाँ रखनी है। तो वो इसके लिहाज से फिर जब इस घर में आ गया तो भी फिर उस छत के ऊपर वो लकड़ी सारी काफ़ी ज़्यादा मैंने घर के तकरीबन तमाम दरवाज़े उसी से फिर बनाए। दरवाजे तो बन गए, खिड़कियाँ थी लोहे की, वो फिर उनके लिए उनकी बारी आई तो फिर वो मैंने पहले लगवा ली खिड़कियाँ शिड़कियाँ। ये 90s में आके फिर ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है 4 खिड़कियाँ बनवा ली, 2 बनवा ली, क्योंकि इसी तरह से ही मैंने कि तनख्वाह जब भी आती थी तो मैं घर के अखराजात के अलावा वो जितने पैसे बचते रहते थे वो मैं कभी सीमेंट वाले को दे आता था, कभी खिड़कियों वाले को दे दिए, कभी वो गुजारा फिर इस तरह से मिलजुल के घर में। तो इस सिलसिले में मेरा जो घर का निज़ाम था, जो अब ये भी बात ज़रूरी समझता हूँ कि घर में जो ये मैं अकेला ही तो नहीं करता रहा, मेरे साथ जो घर का साथी मेरा जो जिसके ऊपर निज़ाम सारा था, डिपेंड करता था मैं, वो मेरी घरवाली थी। घरवाली है, अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये साथी इंसान का जो होता है वो भी एक अच्छा साथी मिल जाना भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है। आपको वो भी स्ट्रगल मेरी तो थी ही, मगर उसके साथ साथ घर के निज़ाम को बरकरार रखना और उसको चलाना, वो घरवाली आपकी जो घर का साथी होता है वो अगर साथ नहीं देता तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये मैं उसको उसको भी मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि उसने मेरे साथ, कि अब तक अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये उसके लिए एक्नॉलेजमेंट में मेरे लिहाज से तो ये हर बंदे को ये भी अल्लाह पाक की तरफ से होती है कि आपको अच्छा घर, अच्छी बीवी अगर मिल जाती है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत होती है।
उसके साथ आपके बहुत सारे मसाइल जो है ज़िंदगी में, वो आपसे उनको आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व या उसके करीब करीब उनके हल करने के करीब भी पहुंच जाते हैं। तो घर का जो जहाँ तक तल्लक था, वो जैसे भी मैंने रखा, वो उस अल्लाह की बंदी ने मेरे साथ कभी ये नहीं गिला किया कि ये कैसे मुझे रख रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो ये रियलाइजेशन होनी चाहिए, इसके बगैर ज़िंदगी आपकी जो प्राइवेट लाइफ है वो उसमें कामयाबी के लिए ये बेसिक मैं समझता हूँ रियलाइज़ करना चाहिए आपको कि यार मेरा जो साथी है वो उसने क्या कुर्बानी उसने दी है। तो ये मैं इस लिहाज से आपसे ये भी शेयर कर रहा था कि मेरा साथी अल्लाह पाक ने मुझे अल्लाह पाक की रहमत से गो के मेरे सारी खुशियाँ सारी उसी से मुंसलिक हैं, बच्चों की खुशियाँ सारी उसी से मुंसलिक हैं। तो ये ट्रिब्यूट उसके लिए मैं पेश करता हूँ अपनी। तो ये तो हो गया जी। जैसे भी मैंने घर में मेरे जितने वसाइल थे उनमें रह के मेरी जो घर के भी बच्चों की निगहदाश्त, जैसे भी जितनी भी समझ बूझ उसको माशाल्लाह उसने अपने लिहाज से उसको अपनी हद तक बच्चों की तालीम व तरबियत उनकी तरबियत, अच्छी तरबियत जितनी कर सकती थी वो उसने माशाल्लाह तरबियत की। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी ज़िंदगी लाइफ में कि आपको लाइफ पार्टनर जो है वो अगर अच्छा मिल जाए, जो आपके साथ मिल के चले, तो ये आपकी बड़ी आपकी अचीवमेंट आप कर सकते हैं। वो भर मैंने वो घर फिर तकरीबन पार्शली मैंने मुकम्मल किया, पार्शली कभी दरवाज़े लगा लिए, कभी खिड़कियाँ लगा ली। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अपने तकमील के मराहल में, ये 91 तक मैं पार्शली उसको मैं कंप्लीट कर चुका था। एक फ्लोर मैंने मुकम्मल किया हुआ था। फिर उसके बाद फिर चलता रहा ये कंस्ट्रक्शन का सिलसिला। तो मैं 90s में भी आके तो उसके ऊपर छत ऊपर वाली मंजिल जो थी वो भी मैंने मेरे मटेरियल कुछ बच गया, कुछ थोड़ी थोड़ी दीवारें मैंने कर ली कि चलो ऐसे ही चलता रहेगा, सिलसिला बन गई तो ठीक है। तो ये तो था जी मामला। अब आते हैं जी कि 90 में दौर शुरू हो गया, जो मेजर इसमें आया चेंज आई, जो मेरी लाइफ में जो चेंज आई, मैंने जो देखा कि 91 में आ गया कंप्यूटर। 91 में कंप्यूटर ने ये ऐसा एक था क्रेज़ था इसका कि पता तो था सबको, क्योंकि ये पैदावार ये सारी टेक्नोलॉजी जो है ये बेसिक, तो हम इसको सुनते रहे थे बचपन से कि कंप्यूटर होता है। जब कोई नई चीज़ आती थी, टेलीफोन हमारे घर में नहीं था तो उसके लिए दरख्वास्त दी तो 20 साल बाद टेलीफोन लगा PTCL से। तो ये चीज़ें हासिल करने की वो उस वक्त बड़ा क्रेज़ था कि कंप्यूटर कैसे हासिल किया जाए यार, अब ये तो बड़ा आ गया है, इसको बहुत बड़ा जिल्द सब्र किया जाता था। तो जिन लोगों को ये समझ थी कि यार ये अब नेक्स्ट दौर जो है वो इसी का ही दौर होगा, इसके जो है ज़िंदगी के साथ ये मुंसलिक, ये क्योंकि जैसे आपको ऐनक लग जाती है, मोहताज हो जाते हैं आप उसके, ग्लासेस आपकी जो भी आपकी नज़र की ऐनक जब लग जाती है, वो ग्लासेस आपको फिर बगैर ऐनक के आप काम नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर का भी यही मेरे ख्याल से शुरू में तो ये हुआ कि पहले तो उसको अचीव करने के लिए दौड़ लगी। उस दौर में ये था सूरत के कंप्यूटर का जो बेसिक वर्जन हमारे पास जो हमने देखा, मैंने जो देखा, वो हमारे मुल्क में आया जी 386 जो था वो बेसिक फॉर्म थी इसकी। 286 को कि इसकी बेसिक फॉर्म थी, मगर ये जो मंजर आम पे हमारे मुल्क में आया ये 91 में 386 के
नाम से ये आया। अच्छा, अब उसमें जो था सॉफ्टवेयर रन करने के लिए उसमें तो वो डॉस पे ही चलते थे। डॉस आप लोग जानते होंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहते हैं, डॉस कहलाता है वो। तो डॉस पे ही हम लोग बेसिक कमांड्स पे काम करते थे। वो कई चीज़ें मिल जाती उसमें। 5 इंच की फ्लॉपी डिस्क डलती थी, वो उसने लगाना, पहले उसको अपलोड करना, सॉफ्टवेयर अपलोड करना। मिसाल के तौर पर वर्ड प्रोसेसर है कोई, या एक्सेल का है कोई, लोटस 1 2 3 है, वो अपलोड करनी। तो वो फिर जो है उसको उसके ऊपर काम करने के लिए ये बेसिक हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल होते थे। इब्तदाई जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो इब्तदाई उसकी तश्कील बनाने के लिए उसका इब्तदाई ढांचा जो है वो, ये इब्तदाई ढांचे जो थे वो ये थे। जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, वो सॉफ्टवेयर ही होता था एक, वो डिस्क एक को मिलती थी उसके, वो फिर हम उसके ऊपर काम कर लेते थे कोई भी। वो मैं उसकी आपसे शेयर करता हूँ कि वो मैंने ये क्या कैसे अचीव किया। 386 मैंने, मेरे जॉब की कुछ रिक्वायरमेंट थी वो उधर, उसके लिए मुझे ज़रूरी, मैंने समझा कि यार कंप्यूटर के बगैर ये इसका मामला हल नहीं होगा। वो डिज़ाइन प्रोसेस के लिए अगर उसको डिज़ाइन करते, अगर आप फिज़िकली थ्योरेटिकली अगर किसी काम को करें तो उसको 2 माह के लिए 2 माह चाहिए होते थे उसको। वो जिन लोगों से हमने कॉन्टैक्ट किया वो यही जी करने के लिए 2 माह चाहिए डिज़ाइन करने के लिए, बेसिक वो रिक्वायरमेंट थी। फिर उसके लिए हमने सोचा कि चलो यार, मेरे साथ ही एक मेरे ऑफिसर जो थे वो, उन्होंने, हमने मिल के, तो पहले उन्होंने लिया 386, ये मिनी टावर इसको कहते हैं। वो आजकल जो आप देख रहे हैं वो डेस्कटॉप से बहुत इब्तदाई शक्ल का, वो अब भी खैर है मिनी टावर। तो वो हमने 386 जो है वो उस वक़्त में उसमें लिया। उसमें हार्ड डिस्क थी वो 200 MB की, 200 MB, 200 MB की हार्ड डिस्क उसमें वो हमने लगवाई। तो वो उस वक़्त जो था वो बहुत महंगा, 40-50 के करीब, 50,000 के करीब वो बना। तो वो मैंने बड़ी कोशिश से, बड़ी जद्दोजहद से वो लिया। मैंने 386 का इब्तदाई मॉडल जो था 286 लिया पहले तो। 286 मगर बहुत स्लो होता था उसको, फिर बाद में मैंने अपग्रेड कराया। तो वो फिर 386 उसको फिर, तो ये अब प्रॉब्लम थी कि डिस्कें डालना निकालना, वो ड्राइव जो होती थी 5 इंच की फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो होती थी वो की उसने करना, तो वो पर क्या वो वक़्त गुज़रा। तो साथ साथ उसके फिर माइक्रोसॉफ्ट ने उसमें सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वो था वो 3.1, ये मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस के लिए आप उसमें उसको इकट्ठा कर दिया उन्होंने, जिसमें MS वर्ड भी इकट्ठा आ गया, जिसमें MS एक्सेल आ गया। तो ये तो ड्राइंग के लिए भी आपको वो कैड की भी, कैड का नहीं उस वक्त था, छोटी मोटी कोई ड्राइंग करनी होती थी वो एक्सेल में या वर्ड में आप वो उसके कमांड्स आ जाती थी वो। मगर उसको ज़रूरत महसूस हुई कि यार ये इसमें कैड का भी प्रोग्राम होना चाहिए। वो बल्कि बड़ी सहूलत हमें एक मिल गई कि यार कैलकुलेशनें जो हैं वो ऐसे एक क्लिक के ऊपर ही वो कैलकुलेशनें कर देता है। उसको सॉफ्टवेयर दो तो ये उर्दू जो पेज है वो MS वर्ड जो है इंग्लिश में आपको टाइपिंग के लिए, ये एक बहुत बड़ी सहूलत समझी गई जो थी भी। तो ये फिर दौर शुरू हुआ जी 91 से। 386 आया पहले तो सबसे, उसके साथ हमने गुजारा किया। तो उसके साथ बहुत काम किया हमने, बहुत काम किया उसके साथ। वो तो ऐसे ही हमारे लिए तो
जैसे हम किसी पैदल किसी जगह पे ऐसे समझें कि मैंने पैदल किसी जगह पे जाना है, तो 2 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर मैंने पैदल जाना है, तो उसके लिए जितना वक्त चाहिए होता था, जैसे वो आप समझ लें कि वो एक मोटरसाइकिल पे आप वो टाइम आपके पास, हमारे पास वो फिर मोटरसाइकिल आ गई। यानी कि ये ज़िंदगी के एक साथी मिल गया हमें, ये इसके साथ फिर मुंसलिक हो गया कंप्यूटर के साथ। क्योंकि मेरा ये इसको मैनेजमेंट का, इसमें सॉफ्टवेयर का नहीं काम था। मैं तो इससे इसको इस्तेमाल में लेके आता था कि मैं इससे फ़ायदा क्या हासिल करूं। तो कुछ लोग जो वो बरकैफ इसमें मेरे जो फ़ायदे की चीज़ें थी वो तो मैंने अपने लिए फिर विंडोज़ इनिशियली विंडो 3.1 आ गया, तो 91 में उसके ऊपर काम किया हमने काफ़ी। तो वो उस वक़्त मॉनिटर जो थे वो होते थे दूसरे, एलसीडी नहीं होती थी, वो जैसे टीवी होता है छोटा सा एक मॉनिटर, वो मॉनिटर होते थे उस वक़्त, वो साथ में आ जाता था, साथ उसके मिनी टावर हो जाता था। कीबोर्ड जो थे वो बड़े कम्पैक्ट किस्म के कीबोर्ड होते थे, बड़ा ड्यूरेबल चीज़ें उस वक़्त बनाई गई। तो ये एक मामला ये आपसे शेयर किया कि पहले 386 आया, वो हमने 2-3 साल ही रहा, ज़्यादा वक़्त उसके साथ नहीं। वो चीज़ें क्योंकि फिर इंसान की जो है ना वो तलब बढ़ जाती है कि यार ये अब थोड़ा सा लेट करता है काम, 286 से ज़्यादा ये थोड़ा बेहतर है, मगर ये अभी बहुत मामलात को सही जल्दी में कैलकुलेशन है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो थी वो थोड़ी सी कर देता था, वो फास्ट होता था। मगर ये कि वो आजकल के कंप्यूटर को देखा जाए तो वो उस लिहाज से बहुत स्लो था, वो बहुत स्लो था वो। पर क्या मैंने वो शुरू किया वहाँ से 91, 92, 93, इवन 94, 5 तक उसको 386 को ही चलाया। 386 विंडोज़ जो था हमारे पास वो 3.1 से फिर बदलता गया, विंडोज़ 95 आ गया। विंडोज़ 95 जो था वो बड़ी देर तक चला, 90, क्योंकि उसमें कम्पैक्ट कर दिया, सब चीज़ें शामिल कर दी गई। ड्राइंग का काम करना आपने तो उसके लिए कैड आ गया, फिर उसके बाद आपको अगर आपने मैथमेटिक्स का कोई कैलकुलेशंस करनी है तो उसके लिए एक्सेल आ गया, कोई आपने डॉक्यूमेंट्स का काम करना है तो उसके लिए आप में के लिए वर्ड आ गया, MS वर्ड। तो ये बड़ी सहूलत है माइक्रोसॉफ्ट की, कम्पैक्ट किया, सब चीज़ों को मिला दिया, तो एक ही पैकेज विंडोज़ 95। 95 में फिर उसके बाद इसने तो उद्यम मचा दिया ना, जैसे जिसको कहते हैं ना कि उद्यम मचा देना, इसको संभाला ही नहीं जा सकता था। सिर्फ यही था कि इसको आप समझ लें, इसकी जो उससे अचीवमेंट आप हासिल करनी है वो तो एक अलग बात है, और इसको समझना ही बड़ी उस वक़्त की आपके पास टेक्नोलॉजी थी, चूँकि ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, दुनिया इस तरफ राग़िब थी, क्योंकि इससे बड़ी स्पीड आपकी, जैसे आपके पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल आप ले लें या छोटी मोटी कार ले लें, तो उससे आपकी वर्केबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। यही इस लिहाज से था कि हमारी तारीख़ में ये भी एक सुनहरा दौर इस लिहाज से कहा जाएगा। इस दौर में हमने कंप्यूटर में बहुत अचीवमेंट हासिल की, वो कि इसमें हमने अपने डेवलपमेंट के लिए वो इसको इस्तेमाल किया। तो ये 95 में 96 तक वो आ चुका था विंडोज़ 95, विंडोज़ 95 वो काफ़ी देर तक चला, वो हमने उसको इस्तेमाल किया, उसमें बड़ी सहूलत हमें मिल गई। प्रोसेसिंग के लिए वो जो था बेसिक उसका मॉडल वो 386 से में नहीं चलता था, उसके लिए फिर वो उसकी रिक्वायरमेंट भी बदल गई, वो आ गया जी कि अब 486 लें आप, फिर 486 से चलता चलता ये 586 तक आया, फिर पेंटियम आ गया, पेंटियम से आगे फिर आगे चलता गया जी कोर 1 आ गया, कोर 2, कोर मल्टी कोर आ गया। ये यानी इसने तो फिर तो रुका ही नहीं ना, ये तो फिर इसने तो ऐसा
टेक्नोलॉजी थी ये अमेरिका की, यहाँ से टेक्नोलॉजी, तो इसको फिर हम तो चूँकि इस्तेमाल ही कर सकते थे उस वक़्त, हम बना तो नहीं सकते थे, बनना तो ये फिर ये बड़े जो बिग जायंट्स दुनिया के बिग कंट्रीज़ हैं वो इन्होंने जैसे अमेरिका ने जैसे ये चीज़ें सारी, वो कि ये मुख्तलिफ मुल्कों की एक मुल्क का नहीं काम है। चिप्स जो आपकी प्रोसेसर था वो यहाँ से बनता था इंटेल का, वो उसकी इमेज बेसिक रिक्वायरमेंट उसको फिर अमेरिका में यही यही बनाते थे। और भी दुनिया में लोग चलते रहे हैं, मगर ये कि यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा जो था वो अमेरिका का ही नाम इसमें आता है। तो बरकफ ये हमारे उस मुल्क में हमें तो 90s में ये बड़ी सहूलत हमें, जो मुझे बाकी चीज़ें सब सेकेंडरी हो गई, उनको मैं सेकेंडरी समझता हूँ कि ये इसने ही ज़िंदगी के हर शुबे में इसने 90s में आके, तो जैसे घर लेते हैं ना कोई बंदा कोई चीज़ आके, तो आपकी जैसे आप मेज़ ले आते हैं, कुर्सी ले आते हैं, वो आपकी ज़रूरत बन जाती है, ये ज़रूरत बन गया फिर ये चीज़ जो है थी हमारी, इसको हम फिर अवॉइड नहीं कर सकते थे। तो जब आप किसी चीज़ के यूज़ टू हो जाए, हमारे ये एक्सटेंशन बेसिकली, तो ये एक्सटेंशन है ना हमारी, कि जो कैलकुलेशनें हम बैठे हुए हैं, नज़र दे रहे हैं, ऐसे को कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसको आप इसमें वो कैलकुलेशनें एक्सेल में आप करना चाहें, जिसमें वो आप एक क्लिक से एक्शन कैलकुलेशन वगैरह जितनी भी करना चाहें वो कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग करना चाहें, वो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आपको MS वर्ड अवेलेबल है विंडोज़ में ही, विंडोज़ फिर ये हमें इसने बहुत फ़ायदा दिया। तो ये था जी। अब मैं ये वीडियो लंबी हो गई कुछ, तो ये 90s में बाकी और पहलू मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि यही एक मुझे पहलू जो समझ आया। वैसे ये इकोनॉमिकली वो दौर आके, तो फिर जो जब से मुल्क हमारे में कर्ज़े लेने शुरू किए, तब से ये हम 90s में आके, तो डॉलर जो था वो हमारे साथ, डॉलर का जो US डॉलर के साथ हमारी जो करेंसी थी, वो $1 हमें 21 रुपये 22 रुपये के करीब हमारा डॉलर हो चुका था 91 में। 91 में 23 रुपये का हो गया था, तो 90s में ये 21 रुपये 22 रुपये के करीब था। तो इसके साथ फिर चूँकि हमारी इकॉनमी जो थी वो, जब आप किसी से पैसे लेते, कर्जा लेते हैं, तो फिर उसकी बातें भी सारी उसी की चलती हैं। वो सोने के जो ज़खायर हमारे थे वो तो फिर सेकेंडरी ही हो गए। तो फिर हमारी जो इकॉनमी जो थी वो डॉलर के साथ उन्होंने नत्थी कर दी, कि अब आपकी जो इकॉनमी है वो डॉलर के लिहाज से, क्योंकि कर्जा हम डॉलर्स में लेते हैं। तो वो हुकूमतों के लिहाज से बात कर रहा हूँ मैं, ये हुकूमतों के फैसले वो बरकैफ वो भी ज़रूरी थे कर्ज़े लेने उस वक़्त, वो क्यों लिए गए, कैसे लिए गए, ये इस पर बहस नहीं हो सकती, मैं नहीं करता इस पर बहस। बरकैफ ये जब से हमने कर्ज़े लेने शुरू किए, वो मुल्क ने तरक्की तो की, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बना, मगर उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो वसाइल जो थे वो हमने ज़ाया किए, ये ऐसा नहीं होता। जो आप काम के लिए पैसे लेते हैं, जो आप काम किसी बैंक से कर्जा लिया, किसी को, वो मॉनिटर करते हैं, वो इसके बाद को इंश्योर करते हैं कि आपने उसी काम पे पैसे खर्च किए हैं कि नहीं किए। मिसाल के तौर पे मैंने घर बनाने के लिए कर्जा लिया, तो वो इंश्योर उन्होंने किया कि मैंने DPC लेवल तक आके, तो मुझे एक किस्त दी उन्होंने कि आपने DPC लेवल तक एक किस्त वो जो है मिलेगी, तो उससे आपने DPC तक आ जाना, डोर लेवल तक आ जाना। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी किस्त डोर लेवल तक दी, मुझे रूफ लेवल तक चला गया। जब उन्होंने इंश्योर किया जी आप ने छत लेवल तक आ गए हैं, तो मैंने कहा जी इंस्पेक्शन को, वो इंस्पेक्शन हो जाती है। फिर जब आप तीसरे लेवल पे छत कहते जी आप डाल लेंगे, मैं कहा जी आप देंगे पैसे तो छत भी डल जाएगी।
तो ये नहीं होता कभी भी कि कोई कर्जा अगर लिया जाए तो उससे जो आप जिस मकसद के कर्जा लिए जिस मकसद के लिए लें कर्जा, तो वो पॉसिबल नहीं है कि उसमें से कोई अंकी पेंकी कर सके। ये इतना बड़ा निज़ाम उनका होता है, इतने खरबों के लिहाज से डॉलर होते हैं। तो मुल्क को कर्जा उसकी डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है कि आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वो प्रोग्राम क्या है आपका। तो ये ऐसी सोच जो मचाते हैं कि जी ये खा गए हैं, ये सब ये ऐसे ही स्टंट प्रोपेगेंडा, ये इसको नहीं, मैं मेरे लिहाज से ये बातें ये नहीं ठीक हैं। उस काम के लिए आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, वो चीज़ें बनती हैं। उस मुल्क में तरक्की हुई है हमारे पाकिस्तान में, इतनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं तो 70s के दौर से देख रहा हूँ। सड़कें बुरा हाल मतलब नहीं इतनी अवेलेबल होती थी, टूटी फूटी थी होती थी। फिर यूं ही हमें कर्जे मिले तो हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आवाम का बेहतर हुआ। महंगाई उसके साथ साथ महंगाई फिर वो तो सरमायादारों का काम होता है कि उन्होंने कैसे उसको कंट्रोल करना है। मगर वो चूँकि ये एक जिन इसकी डायनामिक्स जो हैं, इकोनॉमी की डायनामिक्स, ये इसके इशारिये जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है अनलेस आपके पास पूरा डाटा नहीं है। आप अगर आपके पास डाटा है तो वो उसको आप फिर उस लिहाज से कर लेते हैं। वो हमारे मुल्कों में तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अमेरिका में ही हो सकता है। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जो बड़े मुल्क हैं, ये ही कंट्रोल करते हैं अपनी इकोनॉमी को। तो बरकैफ ये तो आज की लिहाज, आज मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बात तो और तरफ निकल गई। तो मैंने ये अर्ज़ किया 90s का दौर, 90s से मतलब 91 से लेके तो 2000 तक, तो सूरत हाल जो थी मुल्क में, वो हमारे मैंने जो वक़्त गुजारा तो वो इस लिहाज से बड़ा अच्छा वक़्त था कि मुल्क में डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई 90s के दौर में, और बड़ा अच्छा वक़्त रहा। महंगाई भी उसी लिहाज से फिर सारी उन्होंने अपने अपने तो लोगों ने अपना कारोबार तो चलाना होता है, तो ज़राए आमदरफ्त बढ़ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ गया, बन गया, तो फिर चीज़ें वो जल्दी चीज़ें सबको मिलने लग गई। वो फिर ज़रूरियात के साथ साथ से चला, सप्लाई एंड डिमांड, ये खिलादा चैप्टर में इस पर। तो महंगाई को उसको मैं समझ करता हूँ कि महंगाई उसी लिहाज से फिर वो भी एक जिन, उसको भी नहीं काबू किया जा सकता, वो भी आहिस्ता 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 फिर क्रॉप अप हो गई। तो 2000 तक मैंने ये शेयर किया कि उस वक़्त तक वसाइल कम होते गए हमारे मुल्क में। वसाइल जो थे इसके साथ साथ गवर्नमेंट के शूबे में या प्राइवेट शूबे में तो बहुत तरक्की हुई। तो वसाइल जो थे उनके, जो रोज़गार के मसाइल थे, वो थोड़े थोड़े ये 2000 तक बल्कि क्रॉप अप होते रहे। तो ये मैंने आपसे शेयर किया जी आज 2000 तक। तो ये हालात मैंने शेयर किया जी 2000 तक जो थे हालात। डॉलर, अब इसके बाद डॉलर के साथ चलते रहे। फिर 95 में ये हो गया 31 रुपये का, 32 रुपये का, 96 में 36 रुपये का हो गया, 98 में ये 45 रुपये का हो गया। फिर तो ये काबू में नहीं आया ना, नहीं ये फिर काबू में नहीं रहा। डॉलर के साथ जब आप मुंसलिक हो गए तो कर्जे भी बढ़ते गए। तो ये उन्होंने कहा कि जी नहीं, अब तो ये इसको, वो हम भी फिर कर्जों के चक्कर में। तो ये पठान है, ये IMF जो है पठानों का जो सरदार है ये भी, तो ये फिर बरकफ ये मैं इस तरफ नहीं जाता जी। तो 2000 तक मैंने शेयर तक डॉलर 51 रुपये का हो गया था, 51